माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS का पूरा मतलब ये होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो पहले MS का मतलब हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जो कि अमेरिका में है और इसके मालिक बिल गेट्स हैं। समझ में आ रहा है? और यहाँ अभी जगह बना थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? आप लोग को उस जगह पे हम ले चल रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये MS DOS जो है ये कितना महत्वपूर्ण है और कहां कहां पे इसका वर्क होता है। ठीक है? MS का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जो कि अमेरिका में है और इसके मालिक बिल गेट्स हैं। क्लियर हुआ? DOS का मतलब हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क मतलब कौन सा डिस्क? डिस्क मतलब कौन सा डिस्क? और ये डिस्क ऑपरेटिंग, तो ये किस चीज को ऑपरेटिंग करता है? और सिस्टम मतलब चलाता है, मशीन चलाता है नहीं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम लोग क्लास करते थे तो सबसे पहले हम लोगों को पेंट के बाद MS DOS ही पढ़ाया जाता था, लेकिन इसका पॉपुलैरिटी अभी बहुत सारा कम हो गया। ठीक है? यहां समझ में आ रहा है ना? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। क्या? डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेट कर रहा है, और सिस्टम मतलब मशीन। क्लियर हुआ? कहीं दिक्कत? अब आप लोग कहीं कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको देखने के लिए नहीं मिला। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बांटा गया है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? सिंगल यूजर, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड, बहुत अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक, बोलो बोलो। ठीक है? एक लोग एक सिस्टम पे एक ही काम कर सकते हैं। एक लोग नहीं, एक व्यक्ति एक साथ में एक ही वर्क कर सकता है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोडिंग ध्यान दो। जब कोडिंग आगे करोगे ना, उसमें फिर ये नहीं कि एक तरफ एक्सेल कर रहे हैं एक तरफ कोडिंग कर रहे हैं, नहीं होगा। ठीक है? खाली कोडिंग होगा। खाली कोडिंग होगा। जैसे C का क्लास करोगे तो सिर्फ कोडिंग का ही होगा, अब एक्सेल नहीं होगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति एक साथ में एक ही वर्क कर सकता है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति एक साथ में एक से अधिक वर्क कर सकता है, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन है? अच्छा, ना तो हम लोग 10 बजे टाइम में रखते हैं। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। टेबल नहीं है उधर, टूल दे दीजिए, बेंच पे करना चाहिए। वो टूल दे दीजिए। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ज्यादा उथल नहीं, आराम से बैठ जाओ, 1 घंटा लेट हो। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं? हम अपने को याद करने के लिए, कि हमें याद हो जाए। हम लोग का याद करने के लिए कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? सिंगल यूजर, मल्टी। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं?
जो किसी एक व्यक्ति अपने कार्य को एक व्यक्ति एक ही कार्य को कर सकता है। बोलने का तरीका सीख जाए, बार बार कह रहे हैं। एक व्यक्ति एक साथ एक ही वर्क कर सकता है, जिसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मल्टी यूजर, एक व्यक्ति एक साथ में एक से अधिक वर्क कर सकता है, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यूज कहाँ इसका अभी हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाओगे, डॉस में ही काम होता है, ठीक है ना। एमएस डॉस के बाद आता है उसी में एडिट, और एडिट में सारा वर्क होता है। आप कहीं भी देखिएगा जहां पर आप जाते हैं और बिलिंग के लिए आपको ग्रीन ब्लू में करके और ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी एक खासियत है। एमएस डॉस में जो भी वर्क होता है कलर अब न्यू में चेंज होने लगा, नहीं तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट में ही वर्क होता था। उस समय पॉपुलरिटी क्यों था? क्योंकि जो मॉनिटर हम लोगों का आता था वो आरजीबी नहीं आता था। क्या आता था? श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट। समझ में आया? तो ये आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या था आपका? आंसर लिखिए। एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। अब तुम यार सुन लोगे तो याद हो जाएगा, कॉपी के चक्कर में तुम क्यों पड़े? तुम मास्टर है। एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। इसका मतलब कि आप लोग नोट्स पढ़ते नहीं तो फिर समझ में नहीं आया हो गया। एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। कितना देर लगेगा जी? दूसरा क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने की विधि क्या होती है? ठीक है, समझिएगा। इधर ध्यान दीजिए पहले, अब सुन लीजिए। नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं। किताबी कीड़ा मत बनिए, प्रैक्टिकल के साथ चलिए। हमारा कंप्यूटर किस आधार पर वर्क करता है ये बताइए। सिर्फ कैलकुलेशन करता है। कोई कहता है कि कंप्यूटर हमारा ठीक है कैलकुलेटर के आधार पर बना है। हाँ। आप लोग पढ़े भी होंगे। ये सही है। कैलकुलेटर में क्या होता है? सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, यानी अंकगणितीय क्रियाएं करते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए है? नहीं। कंप्यूटर ठीक एक इंसान यानी मनुष्य के आधार पर बनाया गया है। उसको हम साबित कर रहे हैं कि कैसे। ऐसे आप लोग जनरली किसी से मत बोलिएगा, नहीं तो हंसेगा पागल का। समझ में आया? कंप्यूटर ठीक एक मनुष्य के आधार पर बनाया गया है। कैसे? हम लोग का एक वर्क करने की विधि होती है ना। इंसान अपना कोई भी वर्क कैसे करता है? सोचता है, समझता है। आप लोगों में तो गायब है। छोटी चलिए ठीक है। अब वो गायब है, गोल्डी, हर्षिता और इस क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। सब स्टूडेंट को हम बता दे रहे हैं। आपका पूरा एक सप्ताह का डोज इसी में रहेगा, जो भी है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आप अपने घर से 5 क्वेश्चन जरूर 5-5 करके अगर सब लाएगा तो जोड़ लीजिए। जितने लोग रहेंगे कितना क्वेश्चन होगा। लेकिन हम इतना लिखवा देंगे कि क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। कहां थे? मनुष्य के आधार पर बना है। कैसे? एक इंसान अपना कोई भी वर्क कैसे करता है? अगर मैं पूछता हूं कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? स्नेहा कुमारी। सबसे पहले क्या हुआ? जब हम बोले तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले हम सुने, फिर सोचे, फिर बताए।
यानी कोई भी इंसान वर्क करता है सुनता है, सुनना, समझना, सोचना, बताना, इसी पे होता है या नहीं? अगर गलत हूं तो बताओ कि गलत है। नहीं होता है, पहले इंसान क्या करता है? सुनता है, सुनता है, फिर समझता है। समझता है, फिर जवाब देता है। होता है ना? हम लोगों के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सांस। है ना? सांस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं तो देखिए जलाइए। होता है ना? उसी तरह कंप्यूटर माने हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सांस है ना? अब देखिए यहाँ कंप्यूटर में ठीक चलिए, कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है? सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस प्रोसेस, आउटपुट। समझ में आया? हमने अभी पूछा कि आपका नाम क्या है, तो स्नेहा। सबसे पहले क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस हुआ यानी सोचे, और जवाब आउटपुट इंसान के आधार पर बना है कि कहीं गलत है? नहीं बना, कहीं गलत है तो बताइए। आगे थोड़ा सा चलते हैं। मनुष्य का यानी इंसान का कोई भी नस, कोई भी वेन कहां से जुड़ा होता है? ब्रेन, आपके पैर में कोई कांटा चुभता है ना? और फिर फीलिंग कहाँ होता है? मस्तिष्क, दिमाग में, मस्तिष्क में। और फिर उसके बाद आपका मुंह से जवाब निकलता है। अजीत उजित नहीं आया ना? नहीं, कोई बात नहीं। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग करके और उसको प्ले करा देता है, आदमी ग्रुप में डाल देता है, तो आप क्लास ना छोड़ के ग्रुप वाला देखिए। समझ नहीं पाइएगा। जो यहाँ क्लियरली आप समझ रहे हैं वो देखने से आप नहीं समझ पाइएगा। हमारा फीलिंग कहाँ होता है? दिमाग में। उसके बाद हमारे पास से जवाब निकलता है जो भी है। तो जो भी हमारे शरीर का वेन या नस होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है? दिमाग से। और यहाँ पे कोई भी, चाहे वो माउस हो, चाहे बॉक्स हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, उसका कोई भी वायर कहाँ से जुड़ा होता है? सीपीयू, सीपीयू से। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर को ही सीपीयू का, दिमाग, कहा जाता है। कंप्यूटर को ही सीपीयू का। दिमाग, सीपीयू का ना कंप्यूटर का दिमाग। वही तो बोल रहा है। हम सो के आए हैं कि तुम लोग सो रहे हो, पता नहीं चल रहा है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू, सीपीयू को ही कंप्यूटर का। सीपीयू सही था, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग का दिमाग कहा जाता है। इतना कंफ्यूज, इतना जल्दी तुम लोग हो रहे हो। देखिए कंप्यूटर के वर्क करने की विधि, कंप्यूटर के वर्क हिलाओ मत, ज्यादा हिलाओगे तो स्टैंड ले लो। कंप्यूटर के वर्क करने की विधि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। कंप्यूटर के वर्क करने की विधि इनपुट डैश प्रोसेस या प्रोसेसिंग डैश आउटपुट, यानी सुनना, सोचना,